हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि यूपीपी में आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और यह सब दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लिए हैं और सभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से संबंधित मैंने नीचे कुछ पॉइंट्स, डिटेल पॉइंट्स भी रखे हुए हैं ताकि उसके बारे में, उस प्रश्न के बारे में हमें थोड़ी और जानकारी मिल सके। और ये जानकारी भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का दोस्तों कि इंडिका पुस्तक में किस दक्षिणी वंश का उल्लेख है। पहली बात दोस्तों कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है और यह मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने दक्षिणी वंश में एक वंश था पांड्य वंश, जिसकी उसने चर्चा की है अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण भारत के पांड्य वंश का उल्लेख इस बुक में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि यह पुस्तक अब केवल उद्धरण में उपलब्ध है, लेकिन अब यह पुस्तक केवल दोस्तों केवल उद्धरण में के रूप में ही उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। स्थान कहाँ है इसका, मतलब मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है बैंकॉक, थाईलैंड में है। ठीक है दोस्तों, और मुख्यालय इसका, सॉरी दोस्तों, इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ठीक है दोस्तों, और ये बना कहाँ था? तो ये बना था स्थान बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है दोस्तों, इसके संस्थापक देश कौन कौन से थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। उद्देश्य क्या था इसका? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहयोग करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो बिल गेट्स हैं। इसके सह संस्थापक कौन है? पाल एलन है। इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1975 है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। और प्रसिद्ध उत्पाद इसका क्या है, यानी इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं? तो वो है विंडोज़ और एम एस ऑफिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन हैं? एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो स्टीव जॉब्स हैं। इसके सह संस्थापक कौन है? तो स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन है। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो 1976 में ये बना है। मुख्यालय क्या है? क्यूपर्टिनो है, जो कैलिफोर्निया में यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध उत्पाद इसके क्या क्या हैं? तो इसका है आईफोन, आई मैक और मैकबुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र प्रमुख किसके दरबार में रहते थे? राष्ट्र प्रमुख किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो ये रहते थे छत्रपति शिवाजी के। डिटेल पॉइंट्स क्या हैं इसके? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे कौन? शिवाजी। 1674 में इन्होंने रायगढ़ में इनका 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का। अष्टप्रधान पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। शिवाजी ने किसकी स्थापना की थी? तो स्वराज की स्थापना शिवाजी ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के समय पेशवा कौन थे? तो शिवाजी के समय पेशवा थे मोरोपंत त्रयंबक पिंगले। ठीक है, डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? शिवाजी के पहले पेशवा कौन थे? तो के पहले पेश शिवाजी के ये पहले पेशवा थे मोरोपंत त्रयंबक पिंगले। ठीक है, और अष्टप्रधान मंडल के सदस्य थे। प्रशासन और राजस्व कार्यों में भी ये दक्ष थे, मतलब निपुण थे। ये प्रशासन और राजस्व कार्यों को देखते थे मोरोपंत पिंगले जी, और कई युद्धों में शिवाजी के रणनीतिक सहयोगी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम सागर या फिर इसको पोचमपद या पोचमपाद बांध भी कहते हैं, यह परियोजना किस नदी पर स्थित है और कहाँ है? तो यह है गोदावरी नदी पर और तेलंगाना में स्थित है। स्थान क्या है इसका? निजामाबाद है, जिला निजामाबाद जिला है और यह तेलंगाना राज्य में पड़ता है। उद्देश्य क्या था इसका? सिंचाई और जलपूर्ति करना। निर्माण काल इसका क्या है? यह कब बना? 1964 में बना। इसे पोचमपाद परियोजना भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मयूर झरना कहाँ पर स्थित है? मयूर झरना, तो मयूर झरना पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसके डिटेल पॉइंट्स क्या हैं? हाथियों की सुरक्षा और आवास क्षेत्र है ये राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र है और वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत यह बनाया गया था। तो यह क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया दोस्तों कि वन्य जीव अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाथी मानव और संघर्ष को कम करने का प्रयास भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है इटांकी हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है? इटांकी हाथी रिजर्व यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्वोत्तर भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और सीमा क्षेत्र और जैव विविधता से संपन्न है। पूर्वोत्तर भारत जो है हमारा वो बॉर्डर एरिया भी है और वहाँ पर जैव विविधताएँ भी बहुत सारी हैं। हाथियों के प्राकृतिक वास की रक्षा हेतु इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यह भी बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलांबुर हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है? नीलांबुर हाथी रिजर्व यह केरल में स्थित है। इसके डिटेल पॉइंट्स देखते हैं। दक्षिण भारत में हाथी संरक्षण क्षेत्र है ये कहाँ है? दक्षिण भारत में है और हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए है। राज्य वन विभाग द्वारा यह प्रबंधित है। केरल के कई संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट है वायनाड हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो वायनाड हाथी रिजर्व जो है केरल में स्थित है। केरल के वायनाड जिले में है। हाथियों के लिए समर्पित संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? हाथियों के लिए समर्पित संरक्षित क्षेत्र है कौन? वायनाड हाथी रिजर्व। हाथियों की जनसंख्या और जैव विविधता का संरक्षण इसमें किया जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिम्बरू हाथी रिजर्व या लेमरू हाथी रिजर्व इसको कहा जाता है दोस्तों। तो यह कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और नया हाथी रिजर्व इसको भी कहा, अभी सबसे नया में बना है हाथी रिजर्व और छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा बनवाया गया है। हाथियों के संरक्षण और मानवीय संघर्ष को कम करने के लिए बनाया गया है। वन जीव अनुकूल क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह है कलकत्ता हाई कोर्ट। इसके डिटेल पॉइंट्स क्या हैं? अधिकार क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता हाई कोर्ट का अधिकार लागू होता है। और बेंच क्या है इसका? पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पर इसका बेंच स्थित है। संवैधानिक प्रावधान में क्या है इसका कि यह आर्टिकल 241 के तहत बनाया जाता है। मतलब आर्टिकल 241 के तहत हाई कोर्ट जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्थापना वर्ष इसका क्या है? 1862 ईस्वी में है और यह भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काठमांडू किस नदी के किनारे है? काठमांडू बागमती नदी के किनारे है। डिटेल पॉइंट्स क्या हैं इसके? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। बागमती नदी नेपाल की पवित्र नदी मानी जाती है। यह नदी पशुपतिनाथ मंदिर के पास से बहती है। भारत में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल का खेल राष्ट्र क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है नेपाल का? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल और नेपाल सरकार ने 2017 में वॉलीबॉल को राष्ट्रीय खेल अपनाया या घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट देश भर में वॉलीबॉल लीग आयोजित की जाती है यानी नेपाल में मतलब बात कर रहा है ये। और ग्रामीण क्षेत्रों में यह सबसे लोकप्रिय खेल है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके पहले नेपाल में कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। डिटेल पॉइंट्स क्या हैं इसके? इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। इसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजी के प्रति जागरूकता करना। और नेक्स्ट पॉइंट हर वर्ष एक थीम आधारित आयोजन होता है इसका। हर वर्ष एक नया थीम होता है मस्तिष्क दिवस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है और मानसून में इसकी जलधारा विशाल हो जाती है, यह ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात यह है चित्रकूट जलप्रपात। चौड़ाई जिसकी कितनी है? इसकी चौड़ाई है 300 मीटर। छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटक स्थल है। वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। बस्तर क्षेत्र की पहचान माना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पहचान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पॉइंट्स क्या है? डिटेल पॉइंट्स। यह पुस्तक 1873 ईस्वी में बनी थी। इसका उद्देश्य था जातिवाद और ब्राह्मणवाद पर प्रहार करना। फूले फूले ने यानी ज्योतिबा फूले ने शूद्रों की दशा पर विचार प्रस्तुत किए हैं इस बुक में, इस किताब में, और इसे सामाजिक क्रांति की पुस्तक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो तंजावुर थी या तंजौर थी। नेक्स्ट डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? चोल साम्राज्य का प्रमुख केंद्र दक्षिण भारत है। राजराज चोल और राजेंद्र चोल जैसे महान शासक इस वंश में हुए हैं। सबसे प्रतापी शासक यही दोनों हुए हैं। और प्रसिद्ध मंदिर इसका क्या है? बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि यूनेस्को में विश्व विरासत में ही शामिल है। और चोलों ने समुद्र शक्ति और प्रशासन में नाम कमाया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एक ये भी बनता है दोस्तों कि किस दक्षिण भारत में ऐसा कौन सा वंश था जिसकी नौसेना सबसे ज़्यादा मजबूत थी? तो वो था चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सत्र कब से कब तक चलता है? तो फरवरी से मई तक चलता है। इस दो भागों में चलाया जाता है, दो भागों में चला जाता है। एक चलता है फरवरी से मार्च तक और एक चलता है अप्रैल से मई तक। और यह वित्त मंत्री द्वारा बजट जो है कि पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह संसद का सबसे लंबा सत्र होता है। इसमें वोट ऑन अकाउंट और फाइनल बिल पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून सत्र कब से कब तक चलता है? तो यह चलता है जुलाई से सितंबर तक। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? यह संसद का दूसरा सत्र होता है और वर्षा ऋतु में आयोजित किया जाता है। इसमें विभिन्न बिलों और रिपोर्टों पर चर्चा होती है। कभी कभी इसे मानसून अधिवेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलता है? यह नवंबर से दिसंबर तक चलता है। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? संसद का तीसरा और अंतिम सत्र है ये, और यह आमतौर पर 20 से 25 दिनों का होता है। इसमें वर्तमान मुद्दों, बिलों और रिपोर्टों पर चर्चा की जाती है। कई बार संविधान संशोधन इसी सत्र में पेश होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति से संबंधित है यह। और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। यह सलाह कानूनी या संवैधानिक प्रश्नों पर लिया जा सकता है। कोर्ट का उत्तर अनिवार्य नहीं होता है, मतलब कोर्ट अगर जो उत्तर देता है वह जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति माने। इसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम कब चलाया गया था या कब शुरू किया गया था? यह 1975 में शुरू किया गया था। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? इसे इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था? गरीबी हटाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सुधार आदि। इसे कई बार संशोधित किया गया। अंतिम संशोधन इसमें जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। यह कार्यक्रम आज भी कई योजनाओं के आधार के रूप में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माल्थूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? यह दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो माल्थूसियन सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति से संबंधित है। यह सिद्धांत थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था और ये उन्होंने कहा था कि जनसंख्या की जो ज्योमेट्री है या ज्यामिति है वो 2, 4, 8, 10, 12 इन हिसाब से बढ़ती है जनसंख्या। लेकिन जो खाद्य आपूर्ति है वह अंकगणितीय रूप में जैसे 2, 4, 6
इस हिसाब से इस दर से घटती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिणाम क्या है इसका? इसका परिणाम यह होता है कि भूखमरी, बीमारी और युद्ध के कारण जो है इस युद्ध से संतुलन बनता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत आज भी जनसंख्या नीति में चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य ने भारत में किन किन मठों की स्थापना की थी? तो द्वारका, पुरी, ज्योतिर्मठ और एक है श्रृंगेरी। ये 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स क्या हैं इसके कि आदि शंकराचार्य ने 4 प्रमुख मठों की स्थापना 8वीं सदी में की थी। और द्वारका मठ कहाँ पर है? गुजरात में है, गुजरात के पश्चिम में है। गोवर्धन मठ कहाँ है? यह है पुरी, उड़ीसा में है और उड़ीसा के पूर्व दिशा में स्थित है। ज्योतिर्मठ कहाँ है? उत्तराखंड में है, जिसे जोशी मठ भी कहते हैं। श्रृंगेरी मठ क्या कहाँ है? कर्नाटक के दक्षिण भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय नौसेना की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन कराची बंदरगाह पर हमला करके नौसेना ने बड़ी जीत हासिल की थी। यह भारतीय जलसेना की वीरता और रणनीति का प्रतीक है और हर साल समुद्री प्रदर्शनी और युद्धपोत प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली तेल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई है, डिगबोई रिफाइनरी है जो कि असम में है। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स क्या है? स्थापना इसका कब हुआ था? 1901 में हुआ था, असम के डिगबोई में हुआ था। इसे क्या कहा जाता है? जहाँ पहली बार तेल चला और रिफाइन हुआ। ठीक है दोस्तों, यह एशिया की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी है। आज इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? पहला तेल का कुआं तो यह असम के डिगबोई में खोला गया था। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसकी? 1889 में बना था, पहला तेल का कुआं खोदा गया था यह। असम में यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसकी खोज हुई थी। इस क्षेत्र को भारत का तेल नगरी भी कहते हैं। यह भारत में तेल उद्योग की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 241 में है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया लेकिन इसमें डिटेल पॉइंट्स अलग हैं, तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के में न्यायिक प्रावधान किया गया है। यह संसद को हाई कोर्ट की स्थापना की शक्ति देता है और जैसे दिल्ली है, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेशों में अपना हाई कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, अन्य यूटीज यानी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट का अधिकार लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो सकता है? तो यह है 231 के तहत। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। और उदाहरण क्या है इसके? जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट एक है जो कि चंडीगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, संसद क्या है? संसद इस व्यवस्था को अधिनियम द्वारा लागू करती है। इससे प्रशासनिक सुविधा और न्यायिक एकरूपता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 214 में है। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है भारत में अब तक। उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 25 है 2024 तक। उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 25वां न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भारत का 25वां हाई कोर्ट है जो अमरावती में है।
डिटेल पॉइंट्स क्या हैं इसके दोस्तों? डिटेल पॉइंट्स देखते हैं कि स्थापना इसकी कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को हुई थी। ठीक है दोस्तों। स्थान कहाँ है? अमरावती में है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हाईकोर्ट था हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, दोनों का एक एक हाईकोर्ट था हैदराबाद में। यह भारत का 25वां हाईकोर्ट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल तट किस राज्य में स्थित है? तो उत्कल तट उड़ीसा में स्थित है। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? यह तट बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।